इम्पैक्ट लर्निंग सेंटर में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इज एम आर वाज वेयर ये कब एल बी होते हैं और इज एम आर वाज वेयर कब एच बी होते हैं। देखिए, एल बी मीन्स लिंकिंग वर्ब और एच बी मीन्स हेल्पिंग वर्ब। देखिए, यही इज एम आर कभी लिंकिंग वर्ब कहे जाते हैं और यही इज एम आर वाज वेयर कभी हेल्पिंग वर्ब कहे जाते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि इज एम आर कब हेल्पिंग वर्ब और इज एम आर वाज वेयर कब लिंकिंग वर्ब होते हैं। लिंकिंग वर्ब कब और कब हेल्पिंग वर्ब, इसी चीज़ को आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। क्या अंतर होता है, कैसे जानेंगे? तो देखिए, जब भी आपको कोई सेंटेंस दिया जाए और सेंटेंस में ये पूछ दिया जाए कि सेंटेंस में जो इज एम आर है वह एल बी है या एच बी है, तो आप कैसे बता सकते हैं? जैसे मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूँ, हमने लिखा आई एम ए स्टूडेंट और दूसरा सेंटेंस हमने लिख दिया आई एम रीडिंग फुल स्टॉप। दो सेंटेंस आपके सामने हो गए। पहला सेंटेंस क्या था? आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, और दूसरा क्या था? आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, दो सेंटेंस है। समझने की क्या बात है कि पहले सेंटेंस में भी आई, दूसरे में भी आई, पहले सेंटेंस में एम, दूसरे सेंटेंस में भी एम। तो सर, हमको समझ में ये नहीं आता है कि ये जो एम है इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोले या लिंकिंग वर्ब बोले। तो आज के बाद ये समस्या आपकी खत्म होने वाली। देखिए, जब किसी भी सेंटेंस में इज एम आर वाज वेयर के बाद, जब किसी सेंटेंस में इज एम आर वाज वेयर के बाद कोई नाउन आया हो और चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे कोई नाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो, तो उस सेंटेंस में जो इज एम आर वाज वेयर होते हैं उनको हम लोग एल बी बोलते हैं। एल बी मीन्स लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। जब फिर सुन लीजिए, जब किसी सेंटेंस में इज एम आर के बाद, कोई नाउन आया हो और चाहे कोई एडजेक्टिव आया हो, तो उस सेंटेंस में जो इज एम आर वाज वेयर होते हैं उनको हम लोग एल बी के नाम से जानते हैं या लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। और जब किसी सेंटेंस में इज एम आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए, जिसको हम लोग वी4 के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसमें आईएनजी जुड़ा है। मैं आपको बताया था कि कोई भी वर्ब वी4 कब बनता है, कोई भी वर्ब वी4 कब होता है? जब किसी भी वर्ब में आप आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? आईएनजी, तो वह ऑटोमेटिक बन जाता है वी4। क्या बन जाता है? वी4 बन जाता है। तो उसी को हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी बोल सकते हैं और उसी को हम वी4 भी बोल सकते हैं। तो दोनों बात एक है, चाहे आप वी4 बोलिए और चाहे आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोलिए। तो फिलहाल हम इसको क्या बोलेंगे? वी4। हम पढ़ रहे हैं कब इज एम आर हेल्पिंग वर्ब और कब लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पर आई के बाद एम आया है, यहाँ पर भी आई के बाद एम आया है, लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट है यह एक नाउन है। स्टूडेंट क्या है? नाउन है। तो इज एम के बाद, इसके एम के बाद जो है स्टूडेंट जो नाउन आ गया है, इसीलिए यहाँ पे जो एम है इसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिंकिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। अगर यहीं पे आईएनजी लगा हुआ कोई शब्द होता, तब वह जो है तब कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता, और कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता तो इसमें इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पर नाउन है तो इसलिए यहाँ पर जो एम आया उसको हम बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। नीचे वाले सेंटेंस में देखते हैं, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर एम आ गया और एम के बाद जो वर्ब आया है वह आईएनजी के साथ आया है। हम इसको वी4 भी बोल सकते हैं। तो एम के बाद, इज के बाद, आर के बाद जब वी4 आया हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कोई किसी भी वर्ब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हो, तो हम 100% कन्फर्म हो जाएंगे कि उस सेंटेंस में जो इज एम आर वाज वेयर होगा वह एच बी होगा। क्या होगा? एच बी मीन्स हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? हेल्पिंग वर्ब वह वर्ब होती है जो किसी टेंस को बनाने में या उसको पहचानने में हमारी मदद करती है, और उसी को बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पे है लिंकिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। एक सेंटेंस और समझते हैं। हमने लिख दिया यू आर ग्रेट, तुम महान हो। यू आर ग्रेट, तुम महान हो। और दूसरा सेंटेंस हमने लिखा यू आर गोइंग टू स्कूल।
सॉरी, यू आर ग्रेट, तुम महान हो। यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यू है और यहाँ पे भी यू है। सेंटेंस में यू यू दोनों सब्जेक्ट बराबर है। यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर है, ये भी दोनों बराबर है। लेकिन हमको ये समझना है क्या दोनों सेंटेंसेस में जो आर आर आए हैं इनको हम लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं या दोनों के दोनों आर को हम हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। अब देखिए, इस आर के बाद जो ग्रेट शब्द आया है, आपको पता होगा कि ग्रेट, पुअर, बैड, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, इन सभी को बोलते हैं हम एडजेक्टिव। फिर समझिए, ग्रेट, पुअर, बैड, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, फ्रेश, ये सब जो होते हैं एडजेक्टिव हैं। और एडजेक्टिव होने के कारण यहाँ पे जो आर आया है, आर के बाद ये एडजेक्टिव आया है, इसलिए यहाँ पे जो आर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल बी। अगर आर के बाद कोई आईएनजी होता, आईएनजी लगा हुआ शब्द होता, ग्रेट नहीं होता, अगर कोई आईएनजी लगा हुआ यहाँ पे शब्द होता तब हम उसको बोलते कौन सा, यहाँ पे जो आर होता क्या बोलते उसको, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पे आईएनजी नहीं बल्कि एडजेक्टिव आ गया है, इसीलिए इसमें जो इज एम आर या कोई भी शब्द होगा उसको हम बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। इस सेंटेंस में यू आर गोइंग टू स्कूल, देखिए यहाँ पे आर आया है और आर के बाद जो आईएनजी लगा हुआ शब्द है, इसी की वजह से, इसी के लिए, इसी के कारण, आईएनजी होने के कारण जो यहाँ पे आर आया है यह लिंकिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर आर लिंकिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि इसके बाद एडजेक्टिव आ गया है। यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि इसके बाद क्या आ गया है, आईएनजी लगा हुआ शब्द आ गया है। तो दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि नाउन और आईएनजी फॉर्म का।